प्रणाम। ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप के संबंध में कुछ नियम जिनकी पालना करने से हमारा मंत्र जाप अवश्य सिद्ध होता है, हमारे जीवन के ऊपर अवश्य प्रभाव डालता है। कुछ नियम है जिनकी पालना करना नितांत आवश्यक है। हम मंत्र जाप तो करते हैं लेकिन कोई प्रभाव ही नहीं होता जीवन के ऊपर, ना कोई बताता है कि कैसे जाप करना है। कुछ नियम हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, इनकी पालना अवश्य कर लेना। पहला प्रश्न कि नाम जाप कहाँ करें। साधकों, जब हम प्रतिदिन ध्यान करते हैं ना, तो हमारा ध्यान परिपक्व हो जाता है, और जब हमारा ध्यान परिपक्व हो जाता है तो हम कहीं भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। हमारे अगल बगल कोई जितनी भी आवाज करता रहे, जितना भी शोर हो, जब हमारा ध्यान परिपक्व होता है तो उस शोर का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता और हमारा मंत्र वहां पर भी प्रभावी हो सकता है। नहीं, अभी अभी हम नए हैं, हम यह यात्रा आरंभ कर रहे हैं, तो साधकों, आपको कोई इसके लिए शांत स्थान चाहिए। शांत स्थान, जहां शांति हो, कोई आवाज ना हो। इसके लिए आप किसी मंदिर में भी जा सकते हैं, गौशाला में भी जा सकते हैं, नदी किनारे भी जा सकते हैं, या किसी अन्य स्थान पर जहां शोर कम हो या शोर हो ही ना, बात शून्य स्थान इसके लिए उत्तम रहता है। दूसरा प्रश्न, किस दिशा में करें। वैसे तो सब दिशाओं में, दसों दिशाओं में शिव ही शिव है, शिव के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। फिर भी मंत्र जाप को ध्यान में रखते हुए जो नियम शास्त्र में कहा गया है, उस नियम के अनुसार साधक को उत्तर दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर मुख कर जाप करना चाहिए। बड़ी गति से आपका मंत्र आपके जीवन के ऊपर प्रभाव डालता है। दक्षिण में भी जाप कर सकते हैं, पश्चिम में भी कर सकते हैं, लेकिन विशेषतया हमें जाप उत्तर और पूर्व दिशा में बैठकर करना चाहिए। वैसे तो सब दिशाएं शंकर जी की ही तो है। अगला प्रश्न, कैसे जाप करें। माला के साथ जाप करें या बिना माला के जाप करें। बहुत से साधक ये प्रश्न करते हैं, अभी भी कमेंट पेंडिंग पड़े हुए हैं हमारे पोर्टल में। जो प्रश्न है कि नाम जाप या मंत्र जाप कैसे करें। साधकों, आप बिना माला के भी जाप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप माला के साथ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना है। करोड़ों गुना फल देने वाला है, इसके फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो नाम जाप या मंत्र जाप रुद्राक्ष की सहायता से किया जाता है। रुद्राक्ष शंकर जी के अश्रु, हमने वीडियोस बनाए हुए हैं, चैनल पर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, किस समय जाप करें। तो साधकों, शिव तो महाकाल है, यहां काल की कोई सीमा नहीं है, कोई नियम नहीं है काल का। आप किसी भी समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। आत्मा का विषय है ये, आत्मा के लिए कोई समय नहीं होता। आत्मा समयातीत होती है, कालातीत होती है, समय का कोई प्रभाव नहीं है, कोई नियम नहीं है। प्रत्येक समय आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगला प्रश्न, कि क्या चलते फिरते नाम जाप कर सकते हैं, बिस्तर के ऊपर नाम जाप कर सकते हैं, या कोई विशेष आसन चाहिए। साधकों, जो नाम जाप आसन पर किया जाता है वह बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है, लेकिन आसन नहीं है, चलते फिरते हम करना चाहते हैं तो भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन एकाग्रता नितांत आवश्यक है। जब एकाग्रता नहीं होगी तो वह केवल शब्द शब्द ही रह जाएगा,
जो शब्द का प्रभाव है वो आपके जीवन में नहीं आएगा। तो एकाग्रता बड़ी आवश्यक है। हमें इस मंत्र का जाप विशेष एकाग्रता के साथ करना चाहिए। अगला प्रश्न कि क्या इस मंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप बिना गुरु दीक्षा से किया जा सकता है या केवल गुरु मुख से ही इस मंत्र को प्राप्त करके इसका जाप किया जा सकता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है आजकल का। यही प्रश्न पूछे जाते हैं कमेंट्स में। तो साधकों, जो मंत्र गुरु मुख से प्राप्त किया जाता है वह अत्यधिक प्रभावी होता है, ज़्यादा प्रभाव डालता है हमारे जीवन के ऊपर। लेकिन अभी प्राप्त ही नहीं किया तो क्या हम ओम नमः शिवाय का जाप नहीं कर सकते? नहीं, आप कर सकते हैं, खूब करें। कोई नुकसान होने वाला नहीं है, कोई नकारात्मक एनर्जी का प्रवेश आपके भीतर नहीं होगा, क्योंकि शिव मंगलकारी है। शिव ने स्वयं कहा है शिव महापुराण में कि शिव महापुराण मेरा वाक्य है। शिव महापुराण शंकर जी का वाक्य है और शिव सबसे बड़े गुरु है। विश्व गुरु तो शिव ही है। पहला गुरु शिव और चेला ब्रह्मा और नारायण। शिव के मुख से निकला हुआ शिव महापुराण है और शिव महापुराण का ही हम कहना मान रहे हैं, तो गुरु मुख से ही हो गया ना शब्द। तो हम कहां से प्राप्त कर रहे हैं इस मंत्र को? गुरु मुख से ही प्राप्त कर रहे हैं। शंकर सबसे बड़े गुरु हैं, सबके गुरु शिव है। गुरु में गुरुता शिव है, ऐसा शिव गीता में कहा गया है कि गुरु में जो गुरु तत्व होता है ना वो शिव है, और शिव ही तो ये उपदेश कर रहे हैं। तो हम इस मंत्र का जाप कर सकते हैं गुरु मुख से प्राप्त करके या बिना गुरु मुख से प्राप्त किए। करो, खूब करो, किसी आडंबर में मत फंसना, किसी भ्रम में मत आना। आजकल यूट्यूब पर बहुत से लोग वीडियोस बना रहे हैं, मत करना, पतन हो जाएगा। बिना गुरु के इस मंत्र का जाप मत करना, नकारात्मकता प्रवेश हो जाएगी। अरे, शंकर जी के मंत्र के जाप करने से कोई नकारात्मकता नहीं आ सकती है। हम बार बार कहते हैं, प्रत्येक वीडियो में कहते हैं। अब शंकर जी से जुड़े तो सही, शंकर जी को समझो। जब शंकर जी समझ में आना आरंभ हो जाएंगे ना, शंकर जी को समझना तो बड़ा दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल है, नहीं समझ सकते। लेकिन समझना आरंभ भी कर देंगे तो भी कल्याण है, तब भी आपका अमंगल नहीं हो सकता, मंगल ही होगा, क्योंकि शिव मोक्ष स्वरूप होते हैं और मोक्ष का दूसरा नाम मंगल होता है, मंगल का। तो आपका कल्याण अवश्य होगा। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।